नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज चर्चा कश्मीर चुनाव पर। कश्मीर में चुनावी सभा में फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि राहुल गांधी होने जा रहे हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। और क्या इस तरह से एक नया गेम प्लान कश्मीर से शुरू हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थमा, 26 सीटों पर डालना है लोगों को वोट। 25 तारीख को 239 उम्मीदवार हैं रेस में, और इसमें आखिरी दिन पूरा जोर लगाया इंडिया गठबंधन के एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साथ साथ रैलियां हुई हैं। 2 रैलियों में राहुल गांधी ने दोबारा इस बात को रिपीट किया है कि कश्मीर उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, दिल का मुद्दा है और उनका कश्मीर से खून का रिश्ता है। और इस तरह से अपने नाना जवाहरलाल नेहरू को सीधे सीधे वह चुनावी संग्राम में उतार लाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित के रूप में पूरी की पूरी राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करते रहे हैं। आप जानते हो, मेरा आपके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं। और फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से राहुल गांधी पर दांव खेला है, मानो वह कश्मीर की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस समय उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना जरूरी है। यह दांव शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में अपनी जमीन बचाने के लिए भी खेल रही है। आने वाले भारत के होने वाले वजीर आज़म राहुल गांधी जी, आने वाले भारत के होने वाले वजीर आज़म राहुल गांधी जी, ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है। कश्मीर में जो चुनावी सियासत है वह बहुत दिलचस्प है, और इन 26 सीटों में बहुत अहम सीटें हैं। खास तौर से उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला के बेटे 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से उन्हें लोकसभा के चुनाव में हराया था इंजीनियर रशीद ने रिकॉर्ड मार्जिन से, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ है, और यह इस बार विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है। 2 सीटें जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं, गंदरबल और बडगाम, दोनों ही जगह मुकाबला बहुत कड़ा है। और गंदरबल से जिस तरह से जेल में बंद सर्जन अहमद बरकती चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, उससे इंडिया गठबंधन दोनों ही सीटों पे, और खास तौर से उमर अब्दुल्ला दोनों ही सीटों पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। 25 को यहां पर भी होना है मतदान। इसके अलावा जो अहम सीटें हैं जिनके लिए आज राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, वह भी खास है। श्रीनगर में इस बार कांग्रेस कंपटीशन में है। जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेट अध्यक्ष तारिक हामिद कारा को उतारा है श्रीनगर की एक अहम सीट से, शलटांग से, उससे कंपटीशन बहुत दिलचस्प हो गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी की आज सभा हुई और लोग बड़ी संख्या में आए, उससे ऐसा लग रहा है कि एनसी और कांग्रेस जमीन पर एक मैसेज देने में सफल रही है। वोट कितना पड़ेगा यह तो अलग बात है। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी कंपटीशन में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनको भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी की जिस सीट से वह चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी यहां से जीते थे, लेकिन इस बार
जिस तरह से भाजपा में कोहराम मचा है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता एनसी में चले गए हैं और उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ चर्चा में हैं अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी। उन्होंने भी आज जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और उनकी सीट है श्रीनगर में चानापोरा। वहां पर जिस तरह से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के खिलाफ एक लंबा जो कैंपेन चल रहा था, बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी ने बताया जा रहा था, उससे किस तरह से वे लड़ते भिड़ते हैं यह 25 को सामने आ जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरे चरण में सबकी निगाहें बरकैती पर भी हैं। बरकती जिस तरह से बुरहान वानी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो प्रोटेस्ट सामने आया था, उसमें प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में एक बड़ा चेहरा थे। आज वह जेल में हैं और जेल से ही 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें जिस तरह से उन्होंने गंदरबल को चुना है, वह एक दूसरे ढंग का पॉलिटिकल मैसेज साफ साफ दे रहा है। और उनकी बेटी लगातार हर जगह जाकर, खास तौर से इंजीनियर रशीद की पार्टी AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी से भी मदद मांग रही थी, उन्हें मदद नहीं मिली और बाद में अल्ताफ ने यानी अपनी पार्टी ने उन्हें मदद देने का भरोसा दिलाया। सवाल यह है कि ये जो तमाम चेहरे हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए, ये क्या एक नई ढंग की जो पॉलिटिक्स जन्म ले रही है जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कश्मीर घाटी में, उसके लिए कोई संदेश देगी क्या? शुक्रिया।